क्या अब लिव इन रिलेशनशिप भी सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा? असम सरकार ने यूसीसी बिल 2026 पेश कर दिया है और इसका सीधा संबंध भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 एंड डीपीएसपी से जुड़ता है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसा कानून जिसमें शादी, तलाक, विरासत और पारिवारिक मामलों के लिए सभी नागरिकों पर एक समान नियम लागू हों, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में आर्टिकल 44 सरकार को यही सलाह देता है कि देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश की जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑन ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी संविधान के वो सिद्धांत हैं जो सरकार को बताते हैं कि देश को किस दिशा में चलाना चाहिए। हालांकि ये अदालत में लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन सरकारों के लिए ये मार्गदर्शक सिद्धांत माने जाते हैं। उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम सरकार ने विधानसभा में यूसीसी बिल 2026 पेश किया है। इस बिल के अनुसार अगर कोई कपल 1 महीने से ज्यादा समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसे सरकारी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नियम नहीं मानने पर 10,000 रुपए तक जुर्माना या 3 महीने तक की जेल हो सकती है। बिल में कहा गया है कि लिव इन में रहने वाले दोनों लोगों की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इसके अलावा शादी और तलाक के रजिस्ट्रेशन को भी अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। असम सरकार ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का प्रस्ताव भी रखा है। कुछ लोग इसे आर्टिकल 44 और संविधान के डीपीएसपी को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, तो कुछ इसे निजी जिंदगी में सरकारी दखल मान रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या पूरे देश में यूसीसी लागू होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।